हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर जो 10th क्लास अर्थात मैट्रिक परीक्षा के लिए निकला हुआ है उसके सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर इस व्हाइट बोर्ड पे एक एक कर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 अंक स्तरीय प्रश्नों का आंसर प्रारंभ करते हैं और यहाँ व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। समझ में ना आए तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। 11 नंबर इसलिए कि 1 से 10 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, भाग 1 में हमने कर लिया है। अगर आप उसे मिस कर गए हैं, छोड़ दिए हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर खोज लीजिए और उसे देख लीजिए 1 से 10 तक। 11 नंबर क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, बिंदुओं P 1,-2 और Q -3,4 अर्थात यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु यहाँ मान लिया जाए दिया हुआ है Q और दोनों के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। P का निर्देशांक है 1,-2 और Q का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है -3,4। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड कोई एक बिंदु है, यहाँ पर मान लिया जाए कि R बिंदु है, इसे 1 और 2 के रेशियो में 1 और 2 के रेशियो में विभाजित करता है। तो R का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। समझ में आ रहा होगा, R का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर R का निर्देशांक, R का निर्देशांक क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 ये होता है। और y निर्देशांक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये सूत्र तो हम लोग जानते हैं, बस इसी को अप्लाई कर देंगे। यहाँ m1 है 1 गुना x2 कितना है -3 प्लस m2 है यहाँ 2 और ये है x2, x1 है यहाँ 1 बटा 1 जोड़ 2 कोमा m1 है 1, y2 यहाँ है y2 है 4 प्लस m2 है 2 और y2 है -2 बटा 1 प्लस 2। ये हमने सबका मान यहाँ बैठा लिया। अब कैलकुलेशन कर लेना है। -3 प्लस 2 ये 2 बटा 3 कॉमा ये हो जाएगा 4 -4 बटा 3। अगले स्टेप में -1 बटा 3 और ये हो जाएगा 4 - 4 0 और 0 बटा 3 क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया किसका, ये R का निर्देशांक कितना आ गया -1 बटा 3, 0। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 12 नंबर प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB समांतर DC। तो यहाँ समलंब चतुर्भुज में एक भुजा युग्म जो है वो समांतर होता है और अदर जो पेयर है भुजा साइड का वो समांतर नहीं होता है। यहाँ दिया हुआ है कि AB और जो DC है ये समांतर है आपस में और ये जो विकर्ण है AC और ये विकर्ण है BD ये O बिंदु पर कट रहे हैं। ये कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर। अब कह रहा है कि यहाँ दिखाना है, दिखाएं, सिद्ध करें कि त्रिभुज DOC और AOB समरूप हैं। त्रिभुज DOC ये जो त्रिभुज है और त्रिभुज AOB ये जो त्रिभुज है इसे हमें समरूप दिखाना है, समरूप। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB में जिसमें दिखाना होता है उसमें हम लिख लेते हैं। अब आइए देखा जाए DOC। देखिए ये जो कोण है
और ये जो कोण है ये कोण बराबर होगा, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे कोण DOC बराबर कोण AOB, AOB और DOC, ये कोण आपस में बराबर है। क्यों? यहां लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण लिख लेंगे। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि AB समांतर DC, ये पैरेलल है। तो जब समांतर है, देखा जाए यहाँ समांतर है और AC तिर्यक है, तो यहाँ पर यहाँ से जब ऐसे हम चलते हैं तो Z बनता है, अर्थात समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा ये क्या होगा? बराबर होगा एकांतर कोण से। तो यहां लिखेंगे DCO बराबर कोण। अब इसको क्या लिखेंगे? BAO, इसको कोण BAO, ये हो गया, दोनों बराबर हो गया। किस नियम से? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों बना? यहां कंडीशन प्रश्न में दिया हुआ है। अब जब ये दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। AA समरूपता से दोनों समरूप हो गए, इसलिए त्रिभुज DOC समरूप, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज AOB, यहां लिख देंगे AA समरूपता। AA समरूपता यही कहता है कि दो कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज का कॉरेस्पॉन्डेंस कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हो गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सिद्ध करें कि, जैसा कि क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, सिद्ध करें कि त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। चलिए ध्यान से देखा जाए, 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। एक वृत्त है और एक जीवा है। यहां मान लिया ये जीवा है, नाम रख दिया हमने AB। अब ये जो जीवा है, केंद्र तो वृत्त होगा तो केंद्र होगा ही, ये मान लिया जाए केंद्र है O। यहां से A से O को हम मिला देते हैं और B से भी O को हम मिला देते हैं। अब क्वेश्चन, तो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या बराबर केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो जीवा है ये भी त्रिज्या के बराबर है, अर्थात ये भी बराबर है कितना? ये AO, देखिए यहाँ AO बराबर OB, ये क्या है? त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ कह रहा है कि AB भी जो है ये यहाँ से यहाँ तक जीवा, ये भी त्रिज्या के बराबर है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ एक कंडीशन हमें मिलता है, AO बराबर OB बराबर AB। देखिए ये कंडीशन मिल रहा है यहाँ कि ये और ये तीनों बराबर है। अब इसे जब हम देखते हैं त्रिभुज ABO में, जब देखते हैं कि त्रिभुज ABO में, तो ये कंडीशन जब यहाँ डालते हैं कि AO बराबर OB बराबर AB, तो हम क्या पाते हैं? ये त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कौन सी त्रिभुज हुई? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए कोण O बराबर कोण A बराबर कोण B बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तीनों बराबर होंगे। तो हमने वांछित आंसर प्राप्त कर लिया। हमें दिखाना था कि 60 डिग्री होता है, तो ये तीनों कोण ही 60 डिग्री होंगे, तो ये और ये तीनों 60 डिग्री होंगे, हमने दिखा दिया। अब 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है tan A बराबर 1 दिया हुआ है 1। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं tan A बराबर क्या? tan के फॉर्म में लिखना हो तो tan 45 डिग्री। क्यों? tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब यहाँ tan हटा दें तो A बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। अब आइए हमें क्या दिखाना है? 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 लाना है। तो यहाँ LHS लेते हैं, 2 sin A इंटू cos A, ये लेके हम चलते हैं।
तो देखिए यहाँ दो ज्यों का त्यों, साइन ए के जगह पर साइन 45 डिग्री और कॉस ए के जगह पर कॉस 45 डिग्री, क्योंकि ए बराबर 45 डिग्री आया हुआ है। दो ये साइन 45 डिग्री 1/√2 और यहाँ कॉस 45 डिग्री का भी होता है 1/√2। ये 2√2 गुना हुआ नीचे में तो हो गया 2, ऊपर हुआ 2 गुना 1/2, ये कट गया, बराबर 1 बराबर RHS। हमने LHS ले ला के LHS से ला के RHS पे रख दिया, ये मान हो गया। तो हमने सिद्ध कर दिया कि 2 sin A × cos A बराबर 1। समझ में आ गया होगा। 15 नंबर प्रश्न देखा जाए जो कि ऊपर आ रहा है। देखा जाए यहाँ क्वेश्चन है 2 × sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री बटा tan² 30 डिग्री प्लस cos² 90 डिग्री का मान यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए आइए देखा जाए। यहाँ है 2 sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री बटा क्या दिया हुआ है tan² 30 डिग्री प्लस cos² 90 डिग्री, ये दिया हुआ है ये। अब आइए देखा जाए इसको। देखिए साइन स्क्वायर 45 दोनों में है तो एक सूत्र होता है, मान क्यों रखेंगे, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सीधा मान रख के बनाएंगे लंबा हो जाएगा। 2 गुना 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा tan स्क्वायर। अब देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान होता है 0 और इस यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रख देंगे। अगले स्टेप में ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 1/3 और ये हो जाएगा प्लस 0 है तो 0 ही होगा। यहाँ देख लिया जाए 2/1/3 ये मान आया। अब यहाँ ये जो है हर है इसका फ्रैक्शन में है ये, तो 2 गुना 3/1 ये उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ आंसर हमारा 6, इसका मान हुआ 6। समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आए या कुछ डिस्कस करना हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। 16 नंबर प्रश्न को देखा जाए। 16 नंबर प्रश्न है सिद्ध करें कि sec 4a मतलब sec टू द पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a प्लस tan टू द पावर 4a, ये हमें देखना है। चलिए आइए इसका LHS ले लेते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS है sec टू द पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a। हम क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं क्योंकि आपका समय व्यर्थ होगा, नष्ट होगा। आइए देखा जाए, इसको लेके बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें sec 4a sec टू द पावर 4a और sec स्क्वायर a है, दोनों में sec स्क्वायर a उभयनिष्ठ है तो यहाँ हम कर देंगे sec स्क्वायर a और इसमें क्या बचा sec स्क्वायर a माइनस यहाँ क्या बचा 1। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ये सीधा सूत्र होता है sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये सूत्र होता है। sec स्क्वायर a के जगह पे इतना हम पुट करेंगे और ये सूत्र होता है sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर a, तो ये हो गया यहाँ tan स्क्वायर a, ये इसके जगह पर। तो अब गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, इससे इसमें गुना होगा तो tan स्क्वायर a प्लस, अब tan स्क्वायर में tan स्क्वायर से गुना होगा तो tan टू द पावर 4a, tan टू दी पावर 4a। सबसे छोटा मेथड अपनाएंगे। 2 नंबर का प्रश्न है तो बनाना तो हम बहुत विधि से जानते हैं, लेकिन ये सब जो मेथड है बहुत ही छोटा, 2 स्टेप में हम इसे कर लेंगे और यही है RHS, यही हमें प्रूफ करना था प्रश्न में तो हमने कर दिया। 17 नंबर प्रश्न NCERT का प्रश्न हूबहू। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, जो कि आ रहा है यहाँ पढ़ लीजिए, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के बाद भी काम आने वाला है। इस चैनल पे हम
बिहार जो पॉलिटेक्निक वाला एग्जाम होता है उसकी भी तैयारी हम करवाएंगे ऑनलाइन। तो पॉलिटेक्निक की तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी एग्जाम के बाद, तो आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखा जाए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, और दोनों के योगफल के बराबर एक और वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें पता करनी है, मान लेंगे r त्रिज्या है। समझ में आ रहा होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, ये मान लेंगे स्मॉल r1, ये r2 और वो तो r है। तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर 2 पाई r, इस तरह से हम कर लेंगे। अब देखिए अलग अलग नहीं, एक साथ सब करेंगे। 2 पाई पहले r1 प्लस r2, ध्यान दीजिएगा ये दोनों कॉमन हो गया, 2 पाई दोनों में है तो हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि इधर हमें दिखाई दे रहा है कि 2 पाई r है, तो ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ हो गया r1 प्लस r2 बराबर r। तो एक देखिए ये हमें एक कंडीशन मिला ऑब्जेक्टिव के लिए भी, चाहे कुछ भी हो, परिधि बोल रहा हो और 2 या 3 जितने भी वृत्त को जोड़कर नई वृत्त की त्रिज्या उसके त्रिज्या के योगफल के बराबर होगी। तो यहाँ अब मान बैठा देंगे, 19 प्लस 9 बराबर r, फाइनली मान हो जाएगा क्या 9 दूनी 18, 28 बराबर r। तो यहाँ हो जाएगा r बराबर 28 सेंटीमीटर में होगा तो मीटर सेंटीमीटर में, और नहीं तो मीटर में होगा तो मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में है। ये हो गया हमारा वांछित आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसे देखा जाए। यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5, और ये देखे क्वेश्चन पूछ रहा है 4 प्लस 4 साइन थीटा बटा क्या है 1 जोड़ कॉस थीटा का मान बताना है। यहाँ ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए यहाँ साइन है, कॉस हमें नहीं है, तो कॉस हम आसानी से निकालना जानते हैं कि ये जब दिया हुआ हो, यहाँ साइन थीटा ये मान लिया जाए कि थीटा है, ये a ये b ये c, थीटा है तो साइन ये होगा 4 और ये होगा 5, और उस स्थिति में मान लीजिए k है तो ये होता है 3k, 3 4 5 का ये पाइथागोरस ट्रिक है। तो यहाँ हो जाएगा अब 3, ये निकालना तो आप जानते होंगे, समय व्यर्थ होगा। अब साइन थीटा बराबर जब 4/5 है तो इस आधार पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5, ये समझ लीजिएगा, ये आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि ये 3/5 होगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ से चलते हैं 4 प्लस 4 साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 4 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 जोड़ कॉस थीटा। समझ में आ रहा होगा। अगले स्टेप में 4 गुना 1 जोड़ साइन थीटा कितना है 4/5 है, समझ के जहां समझने वाला है वहां समझाएंगे। 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 3/5 है, 3/5 ये देखा जाए। यहां से 4 तो ज्यों का त्यों है, गुना ये ऊपर हो जाएगा 5 जोड़ 4/5, थोड़ा सा विस्तार में लिख दे रहे हैं, 5 जोड़ 3/5 ये हो गया। यहाँ हो जाएगा 4 गुना 9/5 बटा 8/5। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 4 गुना 9/5 गुना 5/8, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर ये उल्टा हो जाता है क्योंकि ये पूरा अंश है, ये भिन्न है और भिन्न है, और ये दोनों फ्रैक्शन है तो उल्टा हो जाएगा। 5 से 5 कट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, और 4 जो है इससे काट दिया गया, 2 हो गया, तो क्या होगा यहाँ 9/2, ऊपर हुआ 9 नीचे हुआ 2, ये हमारा आंसर हो गया। 19 नंबर प्रश्न है, यदि कौशिक 4 थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 20, जहाँ 4 थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ दिया हुआ है कौशिक 4 थीटा बराबर
सेक थीटा माइनस क्या दिया हुआ है 20 ये डिग्री में है। अब देखा जाए, हम जानते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो हम इसको कोसेक में चेंज करेंगे, कोसेक को सेक में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ सेक है, या तो सेक को कोसेक में चेंज करेंगे तो ये बेटर होगा, इसको हम सेक में चेंज करेंगे। तो कोसेक 4 थीटा को हम लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा के जगह पर 4 थीटा है, बराबर सेक थीटा माइनस 20। अब देखा जाए, दोनों तरफ सेक सेक हटा देते हैं, 90 डिग्री माइनस 4 थीटा बराबर थीटा घटाओ 20 डिग्री। अब 90 डिग्री है, ये 20 को इस साइड लाते हैं, सजातीय करते हैं, प्लस हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस है, 20 डिग्री बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 4 थीटा, और एक प्लस थीटा पहले से है, समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 5 थीटा, या थीटा बराबर 110 डिग्री बटा 5, 22 5 110, यहाँ हो जाएगा 22, थीटा का मान आ गया 22 डिग्री। समझ गए होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो बढ़िया से इसे रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है जो मैं बताते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, आप इसको अगर देख रहे हैं, बढ़िया से फॉलो कर रहे हैं, तो समझिए कि डाटा चेंज करके भी आएगा तो आप आंसर कर लेंगे। और मेरा दावा है कि जितने भी मेरे चैनल का आप वीडियो देख रहे हैं, अगर बढ़िया से देख लें। चलिए 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बेलन से रिलेटेड है। एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर तथा 14 मीटर है। त्रिज्या आर जो दिया गया है कितना है 4 मीटर, और ऊंचाई जो दिया है कितना है 14 मीटर, यही डाटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करें। सीधा सूत्र पे अप्लाई करना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन, बराबर यहाँ 22/7, आर स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर को 4 गुना 4 भी हम चाहें तो लिख सकते हैं। एच कितना है 14 है, समझ में आ रहा होगा, 7 दूनी 14, 2 हो गया, ये हो गया 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 22 गुना 32, अब 32 दूनी 64, 64 ये 4 0 7, ये हो जाएगा 704, ये हो जाएगा आयतन है तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, और 10 क्वेश्चन है 2 अंक स्तरीय में। ये वीडियो अब लंबा होने जा रहा है, तो अगले तीसरे भाग में इसका सारा प्रश्न 21 से लेके 30 नंबर तक कर लिया जाएगा। इसके बाद 5 अंक स्तरीय करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। मेरी यही कामना है कि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में प्रथम लाएं और बहुत ही अच्छे अंक मैथ और साइंस में भी लाएं। धन्यवाद।